नमस्कार अर्जुन साहब। नमस्कार। मैं मीडिया से विमल सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। हमारे पास एक महिला आई, इनका नाम है, क्या नाम है? मंजीत कौर। मंजीत कौर जी जी। लड़कियों का धंधा भी इनका सर चलता है। ये गाड़ियों में कच्चा माल सप्लाई करते हैं। जो लड़की है सप्लाई करते हैं क्या उसे? जी लड़कियां हाँ कई बार हाँ करते भी हैं, घर में भी लेके आते रहे। सभी लोगों ने मिलके मार पीट के मुझे घर से भगा दिया। खुद भी ये घर से भाग गया। मैं रोते भी लगते अपने पिताजी के घर पे पहले थाने पहुंची कि 9/6 को 10 को मेरी सारी ज़मीन लिखवा ली, बेच दी। बेच दी। ये अपने कंधार घाट के इनके रिश्तेदार हैं। कहाँ पड़ता है कंधार घाट? कंधार घाट शाहजहाँपुर जिले में। मैंने एसडीएम साहब के थाने में पहुंची, किसी ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। फिर मैंने ऊपर से कार्रवाई की। फिर जाके जब ऊपर से कार्रवाई, फिर मेरी 9/7 को एप्लीकेशन थाने में लिखी गई। दाखिल खारिज हमने रुकवा दी। दाखिल खारिज रुकवाने के बाद में मैंने कब्जा नहीं छोड़ा अपने खेत का। उन्होंने गुंडागर्दी दबंगों द्वारा खेत का आके कब्जा लेने शुरू किया। खेती का कब्जा नहीं छोड़ा। आए दिन कभी उसमें पानी छोड़ देते थे, कभी सागवान काटने जाते थे, कभी गड्ढे खोद देते थे, कभी विरोध कर रहे हैं। आपको जानकारी कैसे मिली है कि विमल सिंह के पास आप आएंगे, कार्यालय पे आएंगे? खबर जी हमने आपके बारे में सुना था, हाँ, कि मैं इसकी न्यूज वाले जरूर हमें कोई ना कोई न्याय मिलेगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विमल सिंह। आज हमारे पास में एक पीड़िता जो रहती हैं, गांव पड़ता है धर्माखेड़ा, थाना मैगलगंज, ये हमारे पास आई हैं। ये बैठी हैं और इनकी जो ज़मीन थी इनके हस्बैंड ने पूरी बेच दी है और हस्बैंड भी यहाँ से चले गए हैं और इन दिक्कत हो रही है। और थोड़ा सी जानकारी हम लेते हैं, क्या मामला है, क्या कहानी है। इन्होंने जानकारी की होगी कि यहाँ पे न्याय मिलता है और यहाँ पे सच आवाज़ उठाई जाती है, तो ये हमारे पास आई हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजीत कौर। जी मंजीत कौर। हाँ, क्यों आई हो, क्या आपका हो गया बताओ। जी मेरी शादी को 13 साल हो गए। 2013 में हुई थी मेरी शादी। जी 12 जुलाई को 7वें महीने में हुई थी। जी उसके बाद में जी बहुत अच्छा चलता गया। 2 बच्चे हैं मेरे। जी 9 साल का मेरा बेटा है। 11वें साल में मेरी बेटी जा रही है, गुरसिमरन कौर। बेटे का नाम नवजोत सिंह है। सर इससे मेरा अच्छा वैवाहिक जीवन चलता गया। इन्होंने थोड़ा पहले शुरू से मुझे परेशान किया था, उसमें इन्होंने समझौता करके मुझे ले आए थे। उसके बाद में 8 साल से मुझे बहुत प्रताड़ित करते रहे। अब मेरे आगे 2 बच्चे थे तो मैंने अपना जो था जीवन बच्चों के लिए गुजारती गई। कभी भी मैंने कोई चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। जी ये स्थितियाँ घर में सभी, घर में 2 नंदे हैं, नंदोई थे, सास ससुर, देवर देवरानी है। ये मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे कि मौके पे जो मेरा घर बाहर था, जो मेरा सोना था, कृषि साधन थे, सभी मेरे देवरानी ने अपने नाम करवा लिए हैं, देवर ने। और ये थोड़ा ये धंधे, बहुत गलत धंधे करते थे जिससे मैं रोका करती थी सर कि ये मतलब कि ये काम, इसी वजह से मुझे प्रताड़ित करते थे। मारपीट भी बहुत करते थे। लड़कियों का धंधा भी इनका सर चलता है। ये गाड़ियों में कच्चा माल सप्लाई करते हैं। जो लड़की है सप्लाई करते हैं क्या उसे? जी लड़कियां हाँ कई बार हाँ करते भी हैं, घर में भी लेके आते रहे। हमें घर से भेज देते थे कि उसके बाद में लड़कियां घर में, हम रोकते कि ये काम सही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे इसमें परेशान किया। फिर फीम, डोडा, चरम गांजा, हर चीज़ में ये काम करते रहे हैं। तो मेरे ससुर जो थे ये पूरा प्रधान से 1995 में इन्होंने प्रधानी की थी। उससे पहले इनके पास कुछ नहीं था। ये 2005 तक इन्होंने प्रधानी की थी। मैं घर में जो भी बात होती थी ससुर से कहते थे, लेकिन नहीं कहते तुम छोड़ के चली जाओ, बच्चे हमें दे दो, डिवोर्स दे लो। तो सर मैंने ये नहीं एक्शन लिया। फिर ये घटना जो थी बढ़ते बढ़ते, मारपीट करते थे कि आप छोड़ के जाइए, मैं नहीं छोड़ के गई। तो इन्होंने 17/5 को, उससे पहले मुझे प्रताड़ित बहुत किया। 17/5 को इन्होंने घटना कम से कम लगभग 5 बजे की थी, जब इन्होंने मुझे मारा पीटा। सभी लोगों ने मिलके मार पीट के मुझे घर से भगा दिया। खुद भी ये घर से भाग गया। मैं रोते भी लगते अपने पिताजी के घर पे पहले थाने पहुंची, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मैं रोते भी लगते पिताजी के यहाँ पहुंची, एफआईआर दर्ज करवाने के, वहाँ एक करसुआ ग्रांट में अपना थोड़ा ट्रीटमेंट इलाज करवाया। फिर मैं अपने घर में पहुंची, फिर आई 10 दिन के बाद, लेकिन एफआईआर मेरे थाने में नहीं लिखी कोई भी। मुझे इतना प्रताड़ित। उसके बाद में इन्होंने कि 9/6 को 10 को मेरी सारी ज़मीन लिखवा ली, बेच दी। बेच दी। ये
अपने गंधार घाट के इनके रिश्तेदार हैं। कहाँ पड़ता है कंधार घाट? गंधार घाट शाहजहांपुर जिले में, सदर थाना सदर है इनका जी। तो रिश्तेदारों में इन्होंने जैसे ही मुझे 11 को सूचना मिली, तुरंत मैंने एकदम भागा दौड़ी करके कोर्ट केस करने की कोशिश की, रोका, देखा कि आदमी पैसा लेके मौके से फरार, कोई पता नहीं कि पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं। हमें कुछ नाबालिग 2 बच्चे थे घर में। मैंने कोर्ट कचहरी, मैंने एसडीएम साहब के थाने में पहुंची, किसी ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। फिर मैंने ऊपर से कार्रवाई की, फिर जाके जब ऊपर से कार्रवाई, फिर मेरी 9/7 को एप्लीकेशन थाने में लिखी गई। मैगलगंज जी मैकलगंज में, मैकलगंज। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारे आदमी को कोई पता नहीं चल रहा, इसका अपहरण हो गया। इसके लिए हमने सम्मत पत्र भी दिया। फिर सम्मत पत्र में ये जानकारी मिली कि वो जो है इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ज़मीन जायदाद बेच के निकल गए हैं घर से। फिर सर मैंने चक्कर लगाए, फिर मेरी 9/7 को एप्लीकेशन थाने में लिखी गई, वो भी जिस जमीन बेची थी। फिर आपने दाखिल खारिज बता रही थी आप? जी उसमें दाखिल खारिज हमने रुकवा दी। दाखिल खारिज रुकवाने के बाद में मैंने कब्जा नहीं छोड़ा अपने खेत का। उन्होंने गुंडागर्दी दबंगों द्वारा खेत का आके कब्जा लेने शुरू किया। नहीं, फिर मुझे खेत लिए थे जी, जो खेत लिए थे। फिर हमारे सूसर जी ने ये फैसला किया कि आधी खेती तब तक ये करेगी, आधी तुम करो। हाँ, ससुर सुरजीत सिंह जो प्रधान थे, उन्होंने आधी खेती मुझे छुड़ाई। मौके पे आके 20 दिन पहले मुझे प्रताड़ित करने लग गए। जब मुझे प्रताड़ित किया गया देवर देवरानी द्वारा, इनके द्वारा कि तुम्हें खेती, तुम गेहूं धान नहीं काट सकती हो, तो सर मैंने तुरंत जो था मंडलायुक्त में एप्लीकेशन दी। जैसे ही मैं मंडलायुक्त में एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा आप एसडीएम साहब के पास जाइए। मेरी एप्लीकेशन जो है आपने एसडीएम साहब को फ़ोन कर दिया। मैं एसडीएम साहब के पास में जैसे पहुंची, इन्होंने मेरी एकदम कंपेन ला के मेरा धान काटना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ से फ़ोन करवाए, मौके पे लेखपाल साहब पहुँचे, कह रहे अब धान तो कट गया। लेकिन मैंने वहाँ तक मंडलायुक्त में गई, एसडीएम साहब के गई, थाने में एफआईआर को कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। फिर मैंने अपनी खेती का कब्जा नहीं छोड़ा। आए दिन कभी उसमें पानी छोड़ देते थे, कभी सागवान काटने जाते थे, कभी गड्ढे खोद देते थे, कभी भरी फसल को बहुत बार नुकसान पहुंचाया। मैंने सभी एप्लीकेशनें मंडलायुक्त, प्रधान, उप मुख्यमंत्री, महिला आयोग, मानव अधिकार, उसके बाद में अपनी गेहूं बोई मैंने रात में। इस समय जी रात में ये लोग कब्जा करने आए, उसके बाद में हमने कब्जा नहीं करने दिया। हमारे पास सभी वीडियो है सर। इस समय आपकी इसमें कौन सी फसल खड़ी है? इस समय मेरी सर गेहूं की फसल खड़ी, मैंने गेहूं बोई हो? जी हमने गेहूं बोया। सर दिक्कत ये आ रही है कि जैसे मैं अपने गेहूं में जाती हूं तो मुझे पुलिस से 112 की सहायता लेनी पड़ती। वो दबंगों द्वारा कब्जा कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मारपीट रोज कर रहे हैं। एसडीएम ने क्या कहा? मतलब जी एसडीएम साहब ने हमें, मतौली वाले ने यही कहा है कि जो भी ये पुलिस है, पुलिस को ये कहा कि जहाँ महिला का कब्जा वहाँ कब्जा बना रहने दो आधे पे। जब ये कोर्ट केस कागज ले आएंगे तब फिर जिसका होगा उसको दिया जाएगा। कहा है तब भी नहीं बात मान रहे हैं? नहीं, कभी नहीं मानी। वो कह रहे लिखित में लेके आओ। एसडीएम साहब के पास में फाइल भी लगी है, लेकिन एसडीएम कौन कह रहा है कि लिखित लेके आओ? जी इंस्पेक्टर साहब और जो पुलिस आती कह रही हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते जब तक ऑर्डर नहीं ला सकती। नहीं ला सकती जी मैंने कागज लगाए। हमें मारपीट भी की गई खेत में खाद डालते समय। हम अपना थाने में पहुंचे। 5 को ये घटना थी, मेरे बेटे द्वारा बहुत बेटे को मारा गया। एम्बुलेंस हमें लेके गई पसगमा में, तो कुछ भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई, आए दिन हमें घर से भी निकाला जा रहा है, मारपीट, और खेत में भी नहीं जाने दे रहे, मारपीट बहुत कर रहे हैं। आपको जानकारी कैसे मिली है कि विमल सिंह के पास आप आएंगे, कार्यालय पे आएंगे? खबर जी हमने आपके बारे में सुना था, हाँ, कि मैं इसकी न्यूज़ वाले ज़रूर हमें कोई ना कोई न्याय मिलेगा ज़रूर जी। तो मैं इसलिए सर आपके यहाँ पे अपनी बच्चों के लिए यहाँ पहुँची हूँ कि मेरी जो गुहार जो है जी। मेरे पास कंप्लेंट की अवेलेबल है भाई। एक कंप्लेंट दी है सेवा में महोदय अध्यक्ष, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदया राज्य महिला आयोग, एक हो गई श्रीमान पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी कप्तान को हो गई 2, आप लोग काउंट नहीं करना। तीसरी हो गई है श्रीमान पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी, ये इसकी कॉपी हो गई है, ठीक है। ये हो गई है यानी डिप्टी सीएम को हो गई ये एप्लीकेशन। एक हो गई है माननीय मानवाधिकार आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये हो गई है 5 हो गई हैं। एक हो गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये हो गई है। एक हो गई है श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी, ये जल्दी है नहीं है, ये हो गई है। एक हो गई है श्रीमान जिला अधिकारी महोदय डीएम को हो गई है।
एक है श्रीमान जिलाधिकारी, इसकी कॉपी है, यानी ये कोतवाली मैगलगंज के लिए ये दोबारा फिर दी है, ये हो गई है। एक इनकी है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी मितौली, एसडीएम को हो गई है। अब आप लोग बताओ, इनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं लेकिन न्याय देने वाला कोई नहीं है। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं एसडीएम मितौली से ऑनलाइन, देखते हैं एसडीएम साहब क्या कहते हैं और क्या उनकी राय है। हेलो, नमस्कार एसडीएम साहब। नमस्कार। मैं मीडिया से विमल सिंह बोल रहा हूँ। जी बताएं। हमारे पास एक महिला आई, इनका नाम है, क्या नाम है? मंजीत कौर। मंजीत कौर, जी। हाँ, इनका खेती वेती है, वो लोग खाद नहीं डालने दे रहे हैं खेत पे, विपक्षीगढ़। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक पसगमा से। ब्लॉक पसगमा। ब्लॉक पसगमा से कौन? विमल सिंह जी। जी। इनको आपको इनका मामला पता है, नहीं पता है? हाँ, ये हमको दिखाई है अपनी एप्लीकेशन, अपनी पूरी बात बताई है हमारी माइक पे। तो ये बताइए कि इनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? जब इनके पति ने जमीन किसी को बेच दी जी, तो हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। वो सर आपके लिए बोल रही थी कि एसडीएम साहब ने कहा है कि आधी जमीन आपको मिल जाएगी और उनके 2 बच्चे भी हैं। नहीं, हम कैसे, हमने कहा था आप जो सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है आपका बैनामा कैंसिलेशन का जी, उसमें अगर जीतेंगे तो आपको जमीन मिल जाएगी। इसमें हमारा क्या रोल है? नहीं सही कहा। हमारे घर में आप एक सपोज करिए जी आपके नाम पे जमीन ना हो, जी आपके पिताजी या हमारे पिताजी को जमीन बेच दें जी तो हम उसको बैनामा कैंसिलेशन सिविल कोर्ट में तो लड़ सकते हैं, और हम राजस्व में कैसे दे देंगे जमीन? जी। ये चीज इनको कम से कम 150 बार समझाई जा चुकी है। जी। ये हमारे यहाँ सबसे मिल चुकी है, शासन में भी मिल चुकी है। जी। हम क्यों इनकी इतनी हेल्प कर सकते हैं जी। जो इंस्पेक्टर के माध्यम से हो सकती है बस। जी 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 हमारा आपसे थोड़ा एक निवेदन है, जी आप देख लीजिए, इनके 2 बच्चे हैं, थोड़ा देख भाई लीजिए अपने साहब, से। भाई जी साहब, जी आप इनसे पूछिए कि दिवाली पे जो हमारे आई थी जी, और मैं इनके बच्चों से मिला था तो मैंने इनकी हेल्प की थी, नहीं की थी? ये हमारे पास में बैठी है, आप बात कीजिए, बताओ हाँ बताओ। हेलो हाँ मंजीत जी, आपकी मैंने हेल्प की हमेशा। सर, नमस्ते। नमस्ते सर, आपने मेरी हेल्प की है, आपने मेरे लिए इंस्पेक्टर साहब को भी फोन लगाया था। जी, मैंने जी, आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो आपके पति ने जमीन बेच दी है, ठीक, वो जमीन पाने के लिए आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उनका बैनामा कैंसिल कराना पड़ेगा, उनका दाखिल खारिज कैंसिल कराना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई अभी इस तरह कोई रिलीफ का साधन नहीं है। ये सर, चीज़ मैंने मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन चूंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप एक सर, बार सोमवार को फिर से सर, आइए, हम फिर से बता देंगे भाई। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कब्जा नहीं छोड़ा था। जब मेरा मौके पे इन्होंने धान काट लिया था, उसके बाद में सर मैंने अपना गेहूं बोया, फिर मैंने आपको सब वीडियो ला के दिखाया कि सर मैं जब से मुझे सिविल कोर्ट से मैं अपना केस नहीं जीत सकती तब तक मैं कब्जा नहीं छोड़ूंगी सर। हाँ तो इसके लिए हाँ, तो कब्जा मुझसे छुड़वाया जा रहा है। करिए, आप फोन दीजिए उनको, भाई साहब को फोन दीजिए। जी जी सर। भाई साहब सुनिए, जैसे इनके पति ने जी जमीन को बेच दिया, पूरी जमीन को, ठीक, जी जिसको बेचा है वो व्यक्ति हमारे पास आके कहता है कब्जा दिखाओ, आरटीजीएस की रसीद दिखाता है, सब कुछ बैनामा दिखाता है, दाखिल खारिज दिखाता है। जी, जी, तो जी। इनको अगर अपना कब्जा नहीं छोड़ना है तो सिर्फ इनके लिए एक ही उपाय है कि जिस सिविल कोर्ट में जी। सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन लखीमपुर खीरी जिस जज साहब के यहाँ इनका मुकदमा चल रहा है भाई साहब, जी। उनके यहाँ से एक स्टे लेके आए। जी। वो स्टे जब हो जाएगा तब इनका कब्जा कभी कोई नहीं रुकवाएगा, जब तक कि बैनामा का, दाखिल खारिज का, बैनामा का वाद विचाराधीन होगा तब तक इनका कुछ नहीं। अच्छा आप इनसे कहिए जज साहब के यहाँ से स्टे लेके आए। ठीक है ठीक है। हाँ, उसमें हम पुलिस की मजबूती रहेगी और कोई इनसे खाली नहीं करा पाएगा भाई साहब। वरना आपको एक चीज भी बता दें, जिसने इनसे जमीन जिसके व्यक्ति ने खरीदी है पति से इनके, जी उस व्यक्ति ने भी हमारे तहसील दिवस में कहा हमको कब्जा नहीं छोड़ के दे रहे हैं, हमने जब जमीन खरीदी है और कितने भी लाख रुपए का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका आरटीजीएस भी दिखाया और सारे सबूत और सारे दस्तावेज दिखाए। जी 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 हाँ, अब भाई साहब इनके पास क्यों लीगली रास्ता है कि जज साहब से एक स्टे ऑर्डर ले आए। जी जी ये चीज इनको बार बार समझाइए, आप भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा एक बार बात कर लीजिए वहाँ पे। बहुत सर, मैं सर इनसे बोल दूंगा सर, हमारी आपकी बात इस समय ऑनलाइन जो हो रही है माइक पे हो रही है, हमसे बोल दूंगा। ठीक है। और सुनिए भाई साहब जी, बाकी इनकी मदद के लिए मैं हमेशा इंस्पेक्टर को निर्देशित किया हूँ, सीओ को निर्देशित किया, ये आप इनसे पूछ लीजिए इस बार। वो सर आपकी प्रशंसा ये मतलब कर रही थी, बता रही थी हमको सर, बता रही थी। लेकिन मैं तो एक बात बताइए, जी जैसे हमारे पिताजी अपनी जमीन भेज दें जी, तो हमको आप जमीन दे दोगे वापस? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सही बात है। हाँ, लेकिन हाँ हम एक काम कर सकते हैं, जी हम उनके बैनामा कैंसिलेशन को सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं बस। बिल्कुल सही बात आपकी। तो अब वो यहाँ से स्टे ले आए तो हम इनको जो है पुलिस से करवा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे मितौली एसडीएम साहब, इनसे मेरी बात हुई है। ये महिला पीड़ित हैं, पीड़ित महिला हैं। ये थे मितौली एसडीएम साहब।
ठीक है, अब देखो जो बताए हैं आप लोग सुने हैं। धन्यवाद, यूपी का सच। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद मित्रों।